हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको जो हमारे टिकोन में जो वोल्टेज बनती हैं उसके बारे में बताऊंगा। और हमारा जैसे कि आपको दिख ही रहा है, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, जो हमारे टिकोन के अंदर जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी होती है, ये किस तरह से हमारे काम करती है और इस पर किस तरह से हमारे वोल्टेज बनते हैं। जैसे कि मैंने इनसे पहली वीडियो में आपको बता रखा कि हमारे पैनल के अंदर कौन कौन सी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे वीडीडी की होती है, वीडीडी की होती है, वीजीएच की होती है, वीजीएल से होती है। और उससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि एवीडीडी वोल्टेज कैसे बनती है और हमारी जो एवीडीडी के बाद एचवीडीडी कैसे बनती है, या फिर हमारी सबसे पहले वीडीडी 3.3 वोल्ट कैसे बनती है। ये आपको आज दोबारा से रिवाइज भी करा दूंगा और आप पूरी डिटेल में अगर देखना चाहते हो तो आप दूसरी वीडियो के अंदर भी देख सकते हो। जैसे कि आप ये टिकोन देख रहे हो, सबसे पहले जो इसका अपना ये इनपुट कनेक्टर है, इस इनपुट कनेक्टर के अंदर हमारे जो ये फ्यूज देख रहे हो आप यहाँ पर, जैसे कि आप ये हमारा एलवीडीएस कनेक्टर होता है इसके अंदर। और एलवीडीएस कनेक्टर के बाद जो हमारे यहाँ पर एलवीडीएस के द्वारा जो कनेक्शन आते हैं, वोल्ट आते हैं और सिग्नल आते हैं, जो हमारी रेड वायर के थ्रू जो सिग्नल वोल्ट आती है, 5 वोल्ट आती है या 12 वोल्ट आती है। आजकल हमारी सभी टीवी में 12 वोल्ट आने लगी है। 5 वोल्ट हमारे 24 इंची से या 24 इंची से कम इंच के टीवी होते हैं उसके अंदर आती है। तो वो सभी वायर हम वोल्ट हमारी एक ही जगह कनेक्ट होके यहाँ फ्यूज पे जाती है। और उसके अलावा जो ये हमारी पिनें दिखी हो रही हैं, यहाँ पर जो सिग्नल आ रहे हैं, ये सिग्नल, ये जो आपको प्रिंट दिखाई भी दे रहा होगा, ये सारे के सारे हमारे इस आईसी में जाते हैं। अभी हमारे टिकोन के अंदर आपको पता है कि हमारे 5 प्रकार की आईसियाँ होती हैं। हमारे टिकोन सबसे पहले डीसी टू डीसी आईसी होती है, उसके बाद टिकोन आईसी होती है, फिर गामा आईसी होती है, फिर लॉजिकल या लेवल शिफ्टर या सेकेंड ड्राइवर, या उसके बाद हमारी इप्रोम आईसी होती है। और उस दिन मैंने बताया था कि जो हमारी सबसे पहले जो 12 वोल्ट या 5 वोल्ट आकर यहाँ से अंडरग्राउंड होके हमारे यहाँ पर, ये आपको ये प्रिंट दिख रहा है यहाँ पर, इस पर हमारी ये आती है। जब भी जो वोल्ट हमारी 5 या 12 वोल्ट पैनल के लिए जो बनती है और जो हमारी आईसी पर जाती है, सबसे पहले हमारी डीसी टू डीसी आईसी पे जाती है। इसके अलावा ये वोल्ट हमारे किसी भी एलईडी, किसी भी आईसी में नहीं जाएंगे। और उसके अलावा हमारे जो ये आपको सिग्नल दिख रहे हैं, ये सिग्नल आपको, ये जो आईसी दिख रही है, जिस आईसी के अंदर ये सिग्नल इनपुट हो रहे हैं, तो ये सिग्नल जिस आईसी में इनपुट होते हैं वो हमारी टिकोन आईसी होती है। जो हमारे एलवीडीएस के द्वारा आरएक्स टीएक्स क्लॉक सिग्नल जो आते हैं, वो सिग्नल हमारी टिकोन आईसी में जाते हैं। इसके अलावा हमारे आईसी उसके अंदर टिकोन के अंदर गामा आईसी भी होती है, लेवल शिफ्टर आईसी भी होती है। अब किसी किसी पैनल में आपको 3 आईसियाँ, 4 आईसियाँ या 5 आईसियाँ भी मिल सकती हैं, किसी किसी में कम भी मिल सकती हैं। क्या होता है कि इन आईसी को सभी को इकट्ठा मर्ज किया जाता है। हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी है उसको डीसी टू डीसी आईसी के अंदर भी डाल सकते हैं या कोफ के अंदर भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर आपको जो दिख रही है यहाँ पर ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है, और यानी लेवल शिफ्टर, सेकेंड ड्राइवर, लॉजिकल। और इसके अलावा हमारी जो कि गामा आईसी है, जैसे कि आपको एक बार छोटा करके दिखा देता हूँ। आपको इसके अंदर दिख रहा होगा, जैसे सबसे पहले जो 12 वोल्ट जाती है हमारी इस आईसी पे जाती है, जो डीसी टू डीसी होती है। और दूसरे जो हमारे सिग्नल इसके अंदर जाते हैं वो टिकोन आईसी होती है। उसके अलावा जो हमारे इन सिग्नलों को अंदर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट कराने के लिए जिस आईसी का प्रयोग किया जाता है वो हमारी गामा आईसी होती है, जो कि इधर होती है। और उसके बाद जो हमारे पैनल के अंदर पिक्चर को ऑन ऑफ करने का काम करती है वो हमारी लॉजिकल आईसी होती है, जो कि यहाँ पर होती है। और उसके अलावा हमारी एक और आईसी होती है, ये रही, जिसको इप्रोम आईसी बोलते हैं, यानी हमारे पैनल की बायस होती है। तो आज मैं आपको एक डीसी टू डीसी आईसी कैसे वर्क करती है इसके बारे में बताता हूं, क्योंकि अगर कोई भी अगर मैकेनिक अगर एलईडी टीवी में काम करना चाहता है और वो लेवल शिफ्ट हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी होती है उसको अच्छे से समझ जाता है कि किस प्रकार इसमें वोल्टेज बनती हैं, कौन कौन सी वोल्टेज बनती हैं, उनका प्रोसेस क्या क्या होता है, तो वो हमारा इसके टिकोन को
बहुत अच्छे तरीके से आराम से अपने आप कर सकता है। जैसे कि टिकोन पर आपको ये सबसे पहले इनपुट कनेक्टर दिख रहा है, इसके एक साइड से ये हमारे या तो इस साइड से आ सकते हैं या इस साइड से आ सकते हैं। इनके कारण हम इसको हम राइट और लेफ्ट कनेक्शन बोलते हैं। हमारे राइट और लेफ्ट कनेक्शन होते हैं, जिस साइड से वोल्टेज आ रही है उसके हिसाब से हमारे राइट और लेफ्ट कनेक्शन होते हैं। मैं आपको एलजी कनेक्शन वाला समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये 3 और 4 पॉइंट जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये रहे। इस तरीके से हमारे जो वोल्टेज होगी सबसे पहले यहाँ से बनकर इसके बाद ये सबसे पहले फ्यूज पर जाती है। अब यहाँ पर फ्यूज भी हो सकता है, इसके अलावा हमारे जीरो वैल्यू की रजिस्टर भी हो सकती है। उसके बाद ये वोल्टेज जब आगे जाती है तो यहाँ पर आपको एनपीसी कैपेसिटर दिखाई देता है, जो कि ग्राउंड होता है। ये कैपेसिटर खराब होने पर भी हमारी एलईडी टीवी में क्या होता है, बार बार रिस्टार्ट की प्रॉब्लम आती है। जैसे ही 12 वोल्ट यहाँ पहुँचती है तो शॉर्ट होने के कारण टीवी वापस उसमें हमारी प्रोटेक्शन मोड में जाकर बार बार रिस्टार्ट होता रहता है, बार बार ऑन ऑफ होता रहता है। जैसे कि इसके अंदर तो हमारा सिर्फ फ्यूज लगा हुआ है, और इसके अलावा हमें यहाँ कैपेसिटर के अलावा यहाँ पर आपको सिंपल रेक्टिफायर डायोड, जो कि आपको फिल्टर वो आउटपुट प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर रेक्टिफायर डायोड और उसके अलावा जीनर डायोड भी हो सकता है। उसके बाद ये वोल्टेज हमारी डायरेक्ट एक आईसी में जाती है। जैसे कि आपको अभी यहाँ पर दिखाऊंगा। तो उसके बाद जो ये वोल्टेज आती है, जहाँ पर आपको ये विन पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर ये वोल्टेज हमारी जाती है। आईसी में हमारी क्या होगा कि 2-3 जगह पर आपको 12 वोल्ट बीप करती हुई मिलेगी, क्योंकि वो 2-3 जगह से इनपुट करती है एवीडीडी बनाने के लिए भी। और साथ ही इसके साथ हमारे बहुत सारे कैपेसिटर दिखेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि हमारे डीसी टू डीसी आईसी को कैसे फाइंड करें, तो इसको पहचानने के हमारे कई तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि जो हमारी पैनल वोल्टेज होती है 5 या 12 वोल्ट होती है, वो डायरेक्ट हमारी डीसी टू डीसी आईसी पे जाती है। उसके अलावा वो किसी भी आईसी से बीप नहीं करेगी। बीच में ना कोई एलवीआर ना कोई एचवीआर, कोई भी रजिस्टर नहीं होती, वो डायरेक्ट आईसी पे जाती है। उसके अलावा अगर चेक करते हो, जैसे कि यहाँ पर डीसी टू डीसी आईसी का काम वोल्टेज बनाना होता है। जैसे कि इस पर आप चेक कर रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे हमारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा संख्या में आपको डीसी टू डीसी आईसी के पास ही मिलेंगे। और उसके अलावा जैसे अदर आईसीयू के पास भी हमारे एनपीसी कैपेसिटर लगे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो डीसी टू डीसी आईसी के पास जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं, उनका साइज दूसरी आईसीयू के साइज के मुकाबले बड़ा होता है। और उसके अलावा अगर आप पहचान करना चाहते हो तो डीसी टू डीसी आईसी के पास आपको सिंगल कोयल भी मिल सकती है और 2 कोयल भी मिल सकती हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पर 2 प्लस कोयल भी मिल सकती है, 3 भी मिल सकती हैं, 4 भी मिल सकती हैं। अब बात आती है कि सिंगल कोयल होगी तो वो कितने वोल्ट का होगा, और 2 कोयल की होगी तो कितने वोल्ट का होगा। और उसके अलावा अगर यहाँ पर आपको 3 या 4 कोयल भी मिल जाए तो वो कितनी वोल्ट का होगा। जैसे कि आपको पता होगा, हमारी एलईडी टीवी के अंदर 5 या 12 वोल्ट का ही पैनल होता है। अगर आपके पैनल में टिकोन में या स्केलर में सिंगल कोयल लगी हुई है तो 5 वोल्ट का होता है। उसके अलावा अगर आपके टिकोन में 2 कोयल लगी होती हैं तो वो हमारा 12 वोल्ट का होता है। उसके अलावा अगर कोयल और भी लगी हुई हैं तो भी हमारा 12 वोल्ट का ही लगा होता है। हो सकता है वो हमारी उसको वीजीएच और वीजीएल को फिल्टर कर रहा हो, या हमारे किसी टिकोन में ऐसा भी होता है कि हमारे टिकोन के अंदर 2-2 डीसी टू डीसी आईसियाँ होती हैं। तो उसके बाद जैसे ही हमारी 12 वोल्ट यहाँ पहुँचती हैं तो सबसे पहले इस डीसी टू डीसी आईसी को इसी 12 वोल्ट का इनेबल फीडबैक मिलता है। यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर द्वारा यहाँ पर इसको फीडबैक मिलता है कि डीसी टू डीसी आईसी के पास 12 वोल्ट पहुँच चुकी है। इसके अंदर वो आपको नहीं दिखा रखा है, वो सभी टिकोना डीसी टू डीसी आईसीयू में नहीं होता है, लेकिन किसी किसी में होता है कि हमारे 12 वोल्ट का फीडबैक जाता है कि यहाँ पर प्रॉपर वोल्ट बन रही है कि नहीं बन रही है। उसके बाद एक कोयल लगी होती है, जैसे कि ये कोयल है हमारी,
यहाँ पर सबसे पहले एक कोयल लगती है। अब किसी भी टीवी में अगर आपकी सिंगल कोयल है तो वो भी 3.3 की है, अगर 2 कोयल हैं तो उसमें भी हमारी एक 3.3 वोल्ट की कोयल होती है, जिसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये हमारी वीडीडी वोल्टेज बनाती है। अब जो हमारी इनपुट होती है उसको आप वीसीसी भी बोल सकते हैं या वोल्टेज इन भी बोल सकते हैं, और जो हमारी सबसे पहले 3.3 वोल्ट बनती है, ये हमारे टीवी के अंदर जैसे बोर्ड के अंदर डीसी टू डीसी आईसी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर आईसियाँ होती हैं। जैसे हमारे बोर्ड के अंदर होती है बक कन्वर्टर आईसियाँ जो ज़्यादा वोल्टेज लेके कम वोल्ट बनाती हैं। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगता है सीरीज में जो हमारा CS या BS बूट स्ट्रिप या करंट सेंस का काम करता है, जो इसके अंदर फ्रिक्वेंसी को देखता है। उसके अलावा यहाँ पर एक आपको जीनर डायोड या सिंपल डायोड भी इस तरह से ग्राउंड करता हुआ मिलेगा। अगर जीनर डायोड है तो आउटपुट को फिक्स रखने के लिए मिलता है। और ये जो वोल्टेज आती है हमारे सब टिकोन आईसी पे, गामा आईसी पे, लेवल शिफ्टर आईसी पे, सभी पे जाती है। मतलब जो डीसी टू डीसी आईसी द्वारा सबसे पहले वोल्टेज बनती है 3.3, तो वो 3.3 एक रोम वोल्टेज होती है जो कि हमारे टिकोन आईसी पे, गामा आईसी पे, लेवल शिफ्टर आईसी पे और पैनल की जो बायस होती है उस पे, यहाँ से बनने वाली सारी वोल्टेज, यह 3.3 वोल्टेज अदर सारी आईसीओ पे जाती है। पैनल के अंदर जितनी भी वोल्टेज बनती है वो हमारी डीसी टू डीसी आईसी द्वारा ही बनती है। टिकोन आईसी द्वारा हमारी कोई वोल्टेज नहीं बनती है, और गामा उसके द्वारा, लेवल शिफ्टर द्वारा भी कोई वोल्टेज नहीं बनती है। अब इस आईसी को वर्किंग करने के लिए 1 वोल्ट की और ज़रूरत होती है जो कि 1.2 या 1.5 वोल्ट होता है। यह क्या होता है कि हमारी कोर वोल्टेज होती है, कोर वोल्टेज। अब 1.2 या 1.5 वोल्टेज बनाने के लिए हमारा क्या होता है, आपको 3 तरीके से 1.2 या 1.4 वोल्ट मिलेगी। सबसे पहले तो जो 3.3 बनी थी इसका फीडबैक जाता है कि हमारी VDD वोल्टेज प्रॉपर बन गई है कि नहीं बनी है। उसके बाद 1.2 या 1.4 वोल्ट 5 वोल्ट बनती है। ये 3 तरीके से बनती है। पहला तरीका तो ये होता है कि ये बोर्ड हमारा यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर द्वारा इसको दिया जाए। दूसरा तरीका होता है कि यहाँ पर 777 IC लगा के इसको दिया जाए, यहाँ पर इसको 3.3 वोल्ट दिया जाए, और यहाँ से जो वोल्ट आउट होती है वो इसको दिया जाए। ये पिन इसकी ग्राउंड होती है। तीसरा तरीका होता है कि डीसी टू डीसी आईसी इसको खुद डायरेक्ट अंदर से बनाकर इसको कोर वोल्टेज दे, जो कि हमारी 1.2 या 1.5 वोल्ट होती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो टिकोन आईसी होती है, उसके बाद टिकोन आईसी वापस क्या काम करती है, यहाँ पर वापस एक इनेबल सिग्नल देती है। अगर हमारी टिकोन आईसी ओके होती है, अगर हमारी टिकोन आईसी ओके होती है, प्रॉपर वर्किंग कर रही होती है, तो ये वापस एक इनेबल का सिग्नल देती है, जिससे क्या होता है हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर अदर सेक्शन ऑन होते हैं, और जिससे हमारी ये VGH VGL और हमारी VDD कई तरह की वोल्टेज बनाती है। जैसे कि सबसे पहले ये जो 12 वोल्ट आई थी, यही 12 वोल्ट आगे एक कोयल पे जाते हैं, कोयल पे जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आईसी यहाँ पर पल्स डालती है, पल्स। जैसे कि बैकलाइट सेक्शन में हमारी वोल्टेज बूस्ट होती है, उसी प्रकार से हमारी इसके अंदर से गेट पल्स निकलती हैं, जो इस 12 वोल्ट के अंदर इसको बूस्ट करने के लिए डाले जाते हैं। फिर उसके बाद आपको ये डायोड मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पर एक डायोड लगा है जो कि हमारा जीनर डायोड है, और उसके बाद हमारा एक यहाँ पर ये डायोड भी लगा है। ये हमारा ये जो दूसरी कोयल लगी, पहली कोयल ये थी जो हमारी 3.3 बना रही थी, दूसरी कोयल ये है जो हमारी ये VDD वोल्टेज बना रही है।
तो यहाँ पर से ये डायोड इसको क्या करता है, यहाँ पर तो इसको आउटपुट को यहाँ पर ये तो आउटपुट को फिक्स रखता है। इसके बाद ये हमारा शॉर्ट की डायोड होता है जो इसको डीसी करता है और यहाँ से वोल्टेज हमारी एवीडीडी वोल्टेज बनती है। जो एवीडीडी वोल्टेज बनती है वो हमारी क्या होती है, गामा आईसी की वीसीसी होती है। ये हमारी डायरेक्ट कहाँ जाती है, गामा आईसी पे जाती है। जैसे कि आपने इसके अंदर देख रहे हो, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारी दो प्रकार की कोयल होती है। यहाँ पर सबसे पहले तो हमारी 3.3 वोल्ट बनती है, उसके बाद हमारी एवीडीडी वोल्टेज बनती है। ये एवीडीडी वोल्टेज जो होती है हमारी, जहाँ पर ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये सिम हमारी वोल्टेज का डॉट यहाँ पर वीडीडी लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारी ये हमारी एवीडीडी वोल्टेज है और ये हमारी इधर गामा आईसी के अंदर जाएगी। और ये गामा आईसी के अंदर कैसे वर्क करती है और वीजीएल और वीजीएच कैसे बनती है, ये आपको प्रॉपर रूप से थ्योरेटिकली और यहाँ पर आपको उसके बाद ट्रेसिंग करके भी दिखाएंगे कि कैसे बनती है। और इसके आगे जो वोल्टेज बनेंगी वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाली हैं। तो बने रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।